अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। मलेशिया का वेदर चेक करें कितना खूबसूरत है। और जैसा कि आप लोगों को अक्सर बताती रहती हूँ कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा मलेशिया में होती है। जिस कदर गर्मी होती है उस कदर यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर यहाँ पे बारिशें ना हो तो मैं कहती हूँ कि सारा कुछ जल के राख हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। यहाँ की धूप ना काबिले बर्दाश्त होती है। धूप में अगर थोड़ा सा चल लें तो ऐसे लगता है जैसे सुइयाँ बज रही हैं। और एक दो दिन तो तबीयत वैसे ही बंदे की ठीक नहीं होती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। घर से निकले हैं काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा कंप्लीट हो गया। और साथ ही इधर पार्क है तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इधर थोड़ा सा घूम फिर लें आपको वैसे ही पार्क बहुत पसंद है। मलेशिया के पार्क बहुत खूबसूरत हैं। सच बताऊं, मैंने तो कोई और पार्क देखे ही नहीं है, ये मलेशिया के ही देखे हैं। तो इसलिए इनको खूबसूरत ही बोलती रहती। कोई और देखे हुए होते ना तो शायद उनकी भी तारीफ़ करती। जब छोटे होते थे ना तो कभी कोई पार्क वगैरह में नहीं गए थे। और पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ इतनी ज़िंदगी गुजारी है, कभी किसी पार्क वगैरह में नहीं अम्मा अब्बा लेके कभी गए। पाकिस्तान में अगर किसी पार्क वगैरह में जाती ना तो ज़रूर आप लोगों को बताती, फ़लाँ वाला पार्क भी इतना खूबसूरत है, फ़लाँ भी इतना खूबसूरत है। कभी गई नहीं तो इसलिए पता ही नहीं है मुझे, मैंने आप लोगों को क्या बताना है। वहाँ पे तो अक्सर ऐसा होता है कि पैसे वहाँ पे लिए जाते हैं। किसी भी पार्क में जाए ना तो वो टिकट लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे आवाम जो है ना कोई पैसे वगैरह नहीं देते। यहाँ पे आवाम को टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आवाम को सहूलतें भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। यहाँ पे सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये वाला जो पार्क है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और जो पुतराजय वाले पार्क है ना वो तो बहुत खूबसूरत है। मैं कहती हूँ उधर वाले पार्क में मैं चली जाऊँ ना, जितने भी पार्क है ना सब तो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, एक दो ही देखे हुए हैं। तो मेरा तो निकलने को दिल ही नहीं करता है। पाकिस्तान में तो किसी पार्क वगैरह में जाए ना तो पहले वो पैसे लेते हैं, कहते हैं आप लोग टिकट लें, फिर अंदर जाने देते हैं। ये मैंने खुद देखा नहीं है, मैंने लोगों से सुना है, वही आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे लोग कैसे नीचे बैठे होते हैं। मैं वीडियोज़ वगैरह में देखती हूँ घास पर बैठ के छोटे बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने किसी को देखा है कि नीचे बैठा हुआ है? यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं समझना कि यहाँ पर तो लोग घास पर बैठते ही नहीं हैं। मेन प्रॉब्लम आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे किसी भी पार्क वगैरह में जाते हैं ना, जो ये ग्रास लगा हुआ है ये वैसा नहीं है। ये पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, एक तो सख्त होता है और दूसरा यहाँ पे कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है। पिछले दिनों में तो इतनी ज़्यादा सूंडियाँ थी, कभी भी हम लोग सोचते थे हम लोग पार्क जाए ना तो सब लोग यही बता रहे थे कि आजकल सूंडी बहुत ज़्यादा है, बाहर आप लोग पार्क वगैरह में ना जाएँ। तो फिर हम लोग जाते ही नहीं थे। इस वजह से लोग यहाँ पर नीचे नहीं बैठते हैं। खुशी से ये ऊपर नहीं बैठे हुए, इन्होंने ऐसा मतलब अपने आप को नहीं बनाया हुआ कि ये नीचे नहीं बैठते हैं। नीचे इस वजह से बैठते नहीं है क्योंकि यहाँ पे सूंडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर जो बेंच वगैरह लगे हुए हैं ना वहाँ पे फिर बैठते हैं, खाना वगैरह बना के ले आते हैं। माशाल्लाह देखे बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं खेल के। अल्लाह पाक सब लोगों की झोली भरे, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब लोगों को नेक औलाद अता करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे वो तो चक्कर होता नहीं है कि खाला के यहाँ चले गए, फूफो के यहाँ चले गए, मामू के यहाँ बच्चे चले गए, छुट्टी होती है तो यहाँ पे बच्चे अपने घरों में रहते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ही बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, खुद बाहर नहीं निकलते हैं बच्चे। कौवे की आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, कितने ज़ोर ज़ोर से इसकी आवाज़ आ रही है। मैंने सुना है कि पहले मलेशिया में कोई कौवा शौवा कोई नहीं होता था अब आप कहेंगे कि कौवा तो होता है, ये शौवा क्या होता है? यहाँ का जो राजा है वो किसी और कंट्री गया था तो वहाँ से मेल और फीमेल लेकर आया। तो उसके बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा कौवे हो गए हैं ना, कहीं पे भी जाए ना तो बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ें आती हैं। मुझे कोयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो उस वक्त कोयल की आवाज़ मुझे सुनाई देती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, ज़हनी तौर पे ना फ्रेश हो जाती हूँ। कुछ लोगों को कोयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जिस को पसंद है ना, जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें भी कोयल की आवाज़ पसंद है। यहाँ पर पार्क में आके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे लोग बैठे होते हैं ना इकट्ठे ग्रुप बना के, वो यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई बात सुनने वाला ही कोई नहीं होता है, बस हर किसी को अपनी अपनी होती है, अपनी लाइफ में हर बंदा बिजी होता है। मलेशिया में सैटरडे और संडे 2 दिन आवाम को छुट्टी होती है। बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बाहर से ही खाना खाते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है जितना हुआ उतना जी सेव कर लिया, वो चीज़ बनाएंगे हम वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं कहती हूँ लोग जितना कमाते हैं ना
अपनी ज़ात पे लगाते हैं, अपने बच्चों पे लगाते हैं। यहाँ पे वो सेव करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर जब बारिश हो रही होती तो फिर लोगों ने पार्क में क्या आके करना होता है, भीगना थोड़ा होता है। और इस पार्क में जिप लाइन का भी सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो गर्मी में भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठा जाता है, तो इस वजह से लोग कम आते हैं यहाँ पे पार्क में। आप लोगों में से कोई भी अगर मलेशिया आए तो ज़रूर टाइम निकाले। पुतराजया वाले पार्क बहुत खूबसूरत है। सारे तो आप लोग नहीं देख सकेंगे, 2-3 तो आप लोग ज़रूर देखिए, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाइए। यकीन माने आप लोग जो है ना सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर कर के ना आप खुश होंगे। आप लोगों का फिर दिल चाहेगा कि हम लोग फिर से हम इन पार्क में हम जाएं। बहुत खूबसूरत पार्क है। मलेशिया में जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं ना, उनसे यही बोलूँगी कि सैटरडे और संडे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 दिन छुट्टी होती है। एक दिन सारे काम कर लिया करें और एक दिन अपनी फैमिली के लिए निकाला करें, क्योंकि बच्चे घर में रह रह के ना बेचारे कहीं आना जाना तो होता नहीं है, परेशान ही बच्चे रहते हैं। तो एक दिन ज़रूर निकाला करें, किसी पार्क वगैरह में बच्चों को ज़रूर लेके जाया करें। खाना भी साथ बना के ले जाएँ, ऐसा नहीं कि बाहर से खाना खाएँ। घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल बच्चों के पास सिर्फ एक चीज़ तो है, उन्होंने सिर्फ मोबाइल का ही दिन रात यूज़ करना है और गेमें खेलनी होती हैं। इससे आई साइड भी जो है ना वो वीक हो जाती है। बच्चों को बाहर ले जाएं, घुमाएं फिराएं। ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां बहुत ज़्यादा पैसा लगता हो। बच्चों को ऐसी गेमें खिलाई जाएं जहां पे बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों का पैसा ज़ाया हो। ज़ाया तो वो नहीं होता है, लेकिन अपनी जेब में हो ना तो मैं कहती हूँ ज़्यादा पैसे हों तो फिर फील नहीं होते। जब अपनी जेब में ना हो ना तो फिर थोड़े से भी लगाए ना तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम लोगों ने ज़ाया कर दिया। यहाँ पे लोग देखे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को बाहर लेके आया करें, अपनी बेगम को बाहर लेके आया करें। ऐसे भी शौहर अगर अपनी बेगम से बोल देना हमने फ़लाँ दिन बाहर जाना है, तो बेगम बेचारी बगैर ब्रेकों के सारे काम भाग भाग के खुशी खुशी करती है। और वो दिन आ जाए और शौहर कह देना आज नहीं जाना, फिर कभी जाएंगे, टाइम नहीं है। यकीन माने फिर इतना ज़्यादा बेगम को गुस्सा आता है कि सारे जो मेरे अरमान है ना उनके ऊपर पानी फेर दिया। चलो इसी बहाने से बाहर तो जाते, बाहर की हवा तो लगती। औरतें अंदर रह रह के ना इतनी ज़्यादा बेचारी टेंशन का शिकार हो जाती है। उनको तो अंदर ही बस दम आ जाता है, जैसे बिरयानी को दम लगा हुआ होता है। क्योंकि मर्द हजरात तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लग जाती है, लेकिन औरतें घर में रह रह के ना बेचारी क्या करें, टीवी और मोबाइल का यूज़ करती रहती हैं। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालें अपनी फैमिली के लिए। वहाँ सामने भी एक पार्क है, लेकिन उस पार्क में एंटर होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती है और इस पार्क में कोई टिकट वगैरह का कोई रोला नहीं होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी है? यहाँ पे देखिए कैटो भी खूब इंजॉय कर रही है। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।